Hello guys, welcome back to Ankit Chaudhary Education, and today we will discuss about the combination of resistance. So even in last classes we have studied about what resistance and resistivity is all about. Also we have seen that how the derivation of resistance comes out to be. Now we will discuss about combination of resistance. So what is the proper meaning of combination of resistance? See, if we have to put multiple resistance inside a circuit, it is all about combination. So let me explain you through an example. Let me take a new slide, right? So फर्स्ट क्लियर डॉट देखो यार, अगर मान लो कि एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस आपके पास, सपोज करो कि रेजिस्टेंस जो है उसकी संख्या एक से ज़्यादा है. अच्छा, रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सर्किट में किया जाता है. अब किसी सर्किट के अंदर आपके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है, यानी कि उसकी संख्या एक से ज़्यादा है. तो कैसे आप दिखाओगे अपने सर्किट को? सर्किट में सबसे पहले लगाया बैटरी को ही कहते हैं पोटेंशियल, ठीक है. और यहाँ पे आप लगाओगे रेजिस्टेंस, ये आपके द्वारा लगाया गया रेजिस्टेंस है. देखो, इस तार के अंदर अपना एक खुद का रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस. उसको आप 12th क्लास में पढ़ोगे, इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है. और जो आप लगा रहे हो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरिएबल भी हो सकता है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फिक्स्ड भी हो सकता है. अगर फिक्स्ड है तो इसे आप रजिस्टर कहोगे. अगर वेरिएबल है तो इसे आप रिहोस्टेट कहोगे. आप स्पेलिंग चेक कर लेना, इसे आप रिहोस्टेट कहोगे. सवाल ये नहीं है कि ये रजिस्टर या रिहोस्टेट है, जो भी है इसकी संख्या अगर एक से ज़्यादा होगी तो आप इसे कॉम्बिनेशन कहोगे. आप इसे क्या कहोगे? कॉम्बिनेशन कहोगे, राइट. तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ही डिस्कस करने वाले हैं. तो यार यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा लेते हैं. तो हमने एक और लगा लिया. तो इस पूरे सर्किट में आपको 3 रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, 1, 2 और 3. आप एक से ज़्यादा जितने भी लगाओ वो कॉम्बिनेशन का ही पार्ट होता है. आप चाहे 2 लगा के छोड़ दो, वो भी कॉम्बिनेशन का ही पार्ट है. फिलहाल तो मैंने 3 लगाया है. सवाल ये है कि तीनों के तीनों रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में क्या इंपैक्ट डालने वाले हैं, ये हम समझेंगे. उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं या पैरेलल लगे हैं. अब इस केस में ये रेजिस्टेंस एक साथ इकट्ठे हैं तो इसे हम सीरीज कहते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि डायरेक्ट एक वायर के अंदर तीनों रेजिस्टेंस कंबाइन कर दो, इसे आप सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हो. सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ खास बातें जो हम आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे. देखिए, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन आपके सामने. इस सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको छोटे छोटे 3 रजिस्टर्स दिख रहे होंगे, 1, 2 और 3, राइट. इन तीनों रजिस्टर्स की जब बात की जाती है तो इनके इंडिविजुअल नाम होते हैं. इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है और इसका नाम R3 है. ठीक है, मैं आपको अलग से दिखाने की कोशिश करूँ. ये पहला रेजिस्टेंस था, ये दूसरा रेजिस्टेंस था और ये तीसरा रेजिस्टेंस है. इन तीनों के इंडिविजुअल नाम है, इनके नाम दे देते हैं. इसका नाम है R1, इसका नाम है R2 और इसका नाम है R3. अब ये तीनों रेजिस्टेंस के अपने अपने नाम हो गए. ये तीनों एक ही वायर के एंड्स पे कनेक्टेड है. इस वर्ड पे स्ट्रेस देना. तो इस वायर के एंड्स की बात की जाए तो ये इसका एंड हो गया और ये वाला इसका एंड हो गया. तो तीनों रेजिस्टेंस इसी वायर के एंड पे कनेक्टेड है. नाउ इसको अगर कंबाइन किया जाएगा, सीरीज में अगर इसको कंबाइन किया जाएगा तो इकट्ठे जुड़ जाएंगे. R1, R2 और R3 की वैल्यू इकट्ठा जुड़ जाएगा. सपोज ये इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस 3 आ जाएगा. अच्छा, अब रेजिस्टेंस इन सीरीज को थोड़ा और डेप्थ में डिस्कस करते हैं. तो देखिए, व्हेन रजिस्टर्स आर ज्वाइंट फ्रॉम एंड टू एंड, देखा रजिस्टर्स की बात की गई, ये रजिस्टर्स हैं, ठीक है. रेजिस्टेंस तो एक प्रॉपर्टी होती है. तो जब रजिस्टर्स को आप ज्वाइन करते हो एंड टू एंड में अगर मैं आप ज्वाइन कर देते हो, इट इज कॉल्ड सीरीज. बस यही वर्ड पे ध्यान देना, एंड टू एंड पे ज्वाइन करना है, राइट. द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रजिस्टर इन द सिस्टम. तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू इनके सम के बराबर आती है. तो यार अगर मैं इनके सम की बात करूँ तो हो जाएगा आर इक्वावेलेंट मतलब इन सब की इक्वल वैल्यू, मतलब इन सब की टोटल वैल्यू, उसे इक्वावेलेंट कहते हैं. वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस में R3, राइट. तो ये चीज़ है, ओके. तो यार ये जो था ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, ठीक है. ये जो था एक्सप्रेशन था इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस का. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आगे हम बात करते हैं कि लेट 3 रजिस्टर R1, R2 एंड R3 गेट कनेक्टेड इन सीरीज. मान लेते हैं कि सीरीज में कनेक्टेड है. उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है. उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B का यहाँ पे क्या मतलब है? ये एंड A और A रहा होगा और ये वाला एंड जो है वो B रहा होगा. तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे वो है V. सबको समझाएंगे. देखो यार, यहाँ पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V. मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ अलग से. देखो, ये मेरे पास एक सर्किट है सपोज, ठीक है. ये मेरे पास एक सर्किट बना लिया मैंने और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, राइट. अब इस सर्किट में यहाँ पे हम लगा देते हैं एक बैटरी, ठीक है. तो यार यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एक बैटरी, ठीक है. ये मैंने एक बैटरी लगा दिया और अब ऊपर यहाँ पे मैं लगाऊंगा रेजिस्टेंस, ठीक है. यहाँ पे और यहाँ पे मैं लगाऊंगा रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे मैं फिट करूँगा रेजिस्टेंस. तो उसको भी यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं. यार एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया.
अब यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, आपको ये एंड्स दिख रहे हैं, एक एंड ये है और एक एंड ये है, या फिर आप यहाँ से भी कह सकते हो, यहाँ से भी एंड शुरू हो जाएगा, एक एंड ये है, एक एंड ये है। अगर आप नोटिस करो अच्छे से, यहाँ पे ध्यान दो तो आपको समझ आएगा। देखो अगर आप नोटिस करो तो इस एंड के अक्रॉस इधर से रेजिस्टेंस जा रहा है और इस एंड के अक्रॉस इधर से रेजिस्टेंस जा रहा है, ठीक है। इसी एंड को शिफ्ट करके मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी एंड को शिफ्ट करके यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर ये पूरा मेरे पास है पोटेंशियल, तो इसको यार आप लिख लो यहाँ पे V, ये है मेरा पोटेंशियल। इस V के अक्रॉस एक तरीके से इस V की वैल्यू ही उठ के यहाँ पे गई है, ये जो V एंड है इसको यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश किया था, तो यार यहाँ पे एक एंड है, यहाँ पे दूसरा एंड है, तो एक तरीके से V जो है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे चला गया, ठीक है। इस V के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस कंबाइन है, यही चीज़ बताया गया कि इस A एंड B के इसका नाम अगर A दे दूँ, इस एंड का नाम मैं A दे दूँ, इस एंड का नाम B दे दूँ, तो यार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका नाम मैं A लिख देता हूँ और इसका नाम मैं B लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस AB के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस कंबाइन है। तो अब देखो होता क्या है कि ये जो V है ना, इन तीनों के लिए छोटे छोटे वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस V यहाँ पे अलग V लगेगा, यहाँ पे अलग V लगेगा, यहाँ पे अलग V लगेगा, क्या लगेगा उसको भी समझते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं रब करके आपको हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल लग रहा है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल लग रहा है वो है V1, ठीक है। इसके अक्रॉस जो लग रहा है वो है V2, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो लग रहा है वो है V3, ठीक है। ये V1 इस R1 के अक्रॉस लग रहा है, यहाँ पे R1 लिख लो, यहाँ पे R2 लिख लो और यहाँ पे R3 लिख लो, राइट। तो टोटल जो V की वैल्यू आएगी, टोटल V की वैल्यू आएगी वो आएगी V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। दो बातों का ध्यान रखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट जो होता है वो सेम होता है। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। करंट सेम इसलिए होता है क्योंकि वायर तो एक ही है, वायर तो नहीं बदला, करंट जो होता है वो सेम होता है, राइट। और पोटेंशियल जो होता है वो बदल जाता है, पोटेंशियल जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो जो चीज़ चेंज हो जाता है डेरिवेशन की शुरुआत वहीं से की जाती है। चेंज क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, राइट। तो डेरिवेशन की शुरुआत भी वहीं से की जाएगी, बस ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। तो यार पोटेंशियल हमारे पास पूरी वैल्यू आएगी V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हर एक V1 की वैल्यू निकालो, V2 की, V3 की। तो यार V1 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो V1 की वैल्यू निकल के आती है, V1 जो होता है वो होता है करंट इनटू में रेजिस्टेंस, राइट। V2 जो होता है वो होता है करंट इनटू में रेजिस्टेंस, और V3 होता है वो भी होता है करंट इनटू में रेजिस्टेंस। अब सवाल ये है कि कौन सा अलग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो यार V1 के पास रेजिस्टेंस R1 होगा, V2 के पास रेजिस्टेंस R2 होगा और इसके पास रेजिस्टेंस R3 होगा। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये तीनों वैल्यू निकाल ली इस लाइन के अंदर, V1 में, V2 में और V3 में आपने पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं प्रॉपर यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये डेरिवेशन। तो यहाँ पे देखना है इस चीज़ को। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें पढ़ा ये चीज़ कि V इज़ इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3। अब इन तीनों की वैल्यूज़, V1 की वैल्यू हमें पता है IR1 होता है, V2 की वैल्यू हमें पता है IR2 होता है और V3 की वैल्यू भी हमें पता है IR3 होता है। अब हमको करना ये है केवल और केवल कि इन सारी वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पर डाल देना है। तो ये तो अपनी जगह V ही रहेगा, और यहाँ पे जब इन वैल्यूज़ को आप रिप्लेस करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3। आप नोटिस कर रहे हो करंट हर जगह पे सेम ही है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा क्योंकि करंट पूरे सर्किट में सेम है। तो अब जो भी चीज़ कॉमन ले सकते हो आप कॉमन ले लो, आप यहाँ पे I कॉमन ले लोगे तो अंदर बच जाएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। और अब आप यहाँ से इस ओके, अब इस V की जगह, इस V की भी तो अपनी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे नोटिस करो इस V की जो वैल्यू होती है वो होती है IR, टोटल V की वैल्यू यही होती है IR, राइट। तो यार इसको मैं रब करके अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ V इज़ इक्वल्स टू IR, ये चीज़ समझ आ गया। तो यार यही चीज़ आपको उठा के यहाँ पे डाल देनी है, इस जगह पे पुट कर देनी है IR। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, ये आ जाएगा IR इज़ इक्वल टू IR1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये चीज़ समझ आ गई। अब यहाँ से I से I कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस निकल के आता है सीरीज़ के केस में वो आता है R1 प्लस में R2 प्लस में R3। इसे इक्विवेलेंट भी कहते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज भी कहते हैं, जो मर्जी आप वो कह लो, ठीक है। तो यार ये आपका आंसर था, और यही आंसर आपका फाइनल आंसर बन गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो सीरीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल पढ़ेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।